रहता है। भाई तुमसे नहीं होता है तो छोड़ दो ना, मैं किसी और से खाना मंगवा लूंगी। माया जी हेलो। अगर इस फोटो में श्रद्धा दीदी होती ना तो बाय गॉड कंप्लीट फैमिली फोटो बन जाती। वैसे ये जो किट्टू है ना, ये हम सबकी लाइफ में ना तेरी कमी पूरी करने की कोशिश करती रहती है। उसी ने मुझे यहाँ भेजा। देखो मैं 2 दिन तक टिफिन नहीं दे पाऊंगी, मेरे भाई आए हैं दिल्ली से। दीदी माया मैडम फिर से नाटक करेंगी। बड़ी मुश्किल से समझाया था उन्हें। देखो तुम कैसे भी करके उनको समझा दो, तब तक कांता बहन से डब्बा ले लेना। दीदी कांता बहन भी तो एडवांस मांगती हैं। मैं उनसे बात कर लूंगी, ठीक है? ये क्या? तू खाना बाहर से मंगवाती है? वो नेबर का टिफिन है। ओह, तुम जाओ। गलत कर रही है। और बॉबी क्यों ऐसे कर रहा है? मतलब? अरे मतलब ये कि ये घर नहीं छोड़ना चाहिए तुम लोग। अब देखो ना कितना हवादार, चारों तरफ से रोशनी आती है, धूप आती है, और तो और यहाँ मोटी पॉजिटिव एनर्जी। और फिर अपने ध्रुव का स्कूल भी तो नजदीक होगा ना। हाँ, पर वो इससे भी बड़ा फ्लैट है, 3 BHK। हाँ, वहाँ सोसाइटी अच्छी है, प्लेग्राउंड भी है वहाँ पर बच्चों के लिए। और फिर हम इस घर को बेच थोड़ी रहे हैं, हम तो बस। क्या हुआ? कुछ और ही सोचा। क्या? यही की मोटी, पापा और हम सब बॉबी के बारे में कितना गलत सोचते थे। अगर हमें पता होता कि बॉबी तुझे इतना खुश रखेगा तो हम तेरी शादी ना धूमधाम से करते। इस तरह नाराज होकर तुझे बॉबी से शादी नहीं करनी पड़ती। मैं एक बात पूछूं? हाँ पूछ। पापा अभी मुझसे नाराज हैं? अरे नहीं पागल, पापा तेरी आवाज सुनकर खुशी से उछल पड़ते हैं। बर्थडे पे जब तूने फोन किया था उनकी आवाज सुनी थी ना। जानती है इस बार पापा ने मुझे क्या कह के भेजा? उन्होंने कहा कि बॉबी को ना एक जोर से जप्फी दे दियो और उसे कहियो कि पुराने सारे गिले शिकवे भूल जाए। इनफैक्ट मोटी पापा को तो इस बात की बहुत तसल्ली है कि बॉबी ने तुझे बहुत खुश रखा है। अरे मोटी, तेरे बचपन की धूप पकड़ने की आदत अभी तक गई नहीं? याद है बचपन में तू मेरे पास कैसे भागती हुई आती थी? भाई देखो ना भाई, मेरे हाथ में धूप ही नहीं रुकती। अब जाके पता चला कि धूप मुट्ठी से कैसे छटक जाती है। क्या हुआ मोटी? सब ठीक तो है ना? मम्मा, ये देखो मेरी कितनी अच्छी कार है। जब पापा आएंगे तो मैं उन्हें भी दिखाऊंगा। अरे तेरे पापा ना तेरे लिए इससे भी अच्छी गाड़ी लेकर आएंगे। पर वो आते ही कहाँ है? मतलब? ध्रुव, इसे बस हमेशा पापा ही चाहिए। जाओ अंदर जाके खेलो। मम्मा इसमें बैटरी ही नहीं है। तो कल लाएंगे बैटरी। और मुझे अभी खेलना है। अरे मोटी, होम डिलीवरी तो होती होगी ना, फोन करके मंगवा ले। पर वो नहीं भेजेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ कम से कम 100 रुपए का ऑर्डर देना पड़ता है। ठीक है, मैं नीचे से बैटरी लाता हूँ। चल ध्रुव चले। नहीं, मैं उससे थोड़ी देर बढ़ाती हूँ। एक बार बैटरी आ जाएगी तो फिर वो नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मैं लेके आता हूँ। मम्मा, वो शॉप वाले अंकल मामा को बैटरी तो दे देंगे ना? उन्होंने तो हमें कुछ भी देने से मना कर दिया है। ऑफ कोर्स वो बैटरी देंगे, लेकिन तुम मामा जी को कुछ मत कहना, ठीक है? एक बार पापा आएंगे ना तो सबके पैसे चुकता कर देंगे, लेकिन तब तक मामा जी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। और पापा कब आएंगे? अगर ये घर हमें खाली करना पड़ा तो? मैं ना तुझे अभी ही बता देती हूँ,
कि श्रद्धा जमाई बाबू के साथ ढेर सारे गिफ्ट्स भेजने वाली है और मैं नहीं चाहती कि ननन के आगे ना तेरी नाक नीची हो, इसलिए मैं तुझे ढेर सारी शॉपिंग पहले करवा देती हूँ। पहले ना मैं तेरे लिए साड़ियाँ खरीदती हूँ, देख वो वाली दुकान से। मुझे नहीं लेनी है ये सारी बारी, और वैसे भी वहाँ पे ना फालतू में महंगी साड़ियाँ मिलती है। पता है अभी पिछले महीने मैंने और मम्मी जी ने ढेर सारी साड़ियों की शॉपिंग की थी, एक पे एक फ्री मिली थी करोल बाग से। हाय सुन, एक पे एक फ्री, तू भी ना कितनी एलिस होती जा रही है। वैसे नेवर माइंड कर, मेरे को पता है कि तू ना अपने ससुर की डर की वजह से साड़ियाँ नहीं खरीद रही है। मैं तो ना जमाई बाबू से अभी बात कर लेती हूँ। अरे नहीं माँ रुको तो सही, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा कि आप सोच रही हो, सच्ची। वैसे अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया, मुझे आनंद को फोन करना है, पहुँचे कि नहीं पूछू तो सही। हेलो किट्टू। भाई तुम दोनों भाई बहन मिलके ना हमें तो बस भूल ही गए हो। हाँ तो इतने दिनों बाद मिले हैं भाई बहन, हक बनता है। हाँ हाँ तो मैं कहाँ रोक रही हूँ, पर जरा अपने भैया से कहो थोड़ी बात हमसे भी कर ले। अरे पहुँचे के नहीं यही फोन कर लेते। वैसे कहाँ है वो? हाँ, वो बस नीचे गए हैं, जैसे ही आएंगे मैं उनसे फोन कराती हूँ। ठीक है ठीक है। हेलो, अच्छा श्रद्धा दीदी, आप बुरा न माने तो एक बात पूछूं आपसे? सच सच बताना। अब दीदी आप ठीक तो है ना? हाँ क्यों? नहीं वो बस ऐਵੇਂ ही पूछ लिया मैंने तो। चलो कोई नहीं, बाद में बात करते हैं। बाय। तू माइंड कर या नेवर माइंड कर, पर सच तो ये है कि एक तरफ तो अपने ससुराल वालों के पैसे बचाती रहती है और जमाई बाबू वो अपनी पूरी कमाई अपनी बहन पर लुटा रहे हैं। ओफो माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो एक्चुअली बैटरी लेने गए हैं ध्रुव के खिलौने के लिए। और आप घबराओ मत, आपकी दमाजी की कमाई की ना श्रद्धा दीदी को कोई जरूरत नहीं है, भगवान का दिया सब कुछ है उनके पास। चलो अब आप नेवर माइंड कर लो, अब अपनी प्यारी सी मम्मी को मैं गोलगप्पे खिलाओ। चलो। मालिकिन। हाँ सतबीर, फिर से बता दीजिए ना, मिठाई किस किस को देना होगा? सतबीर जी धीमी आवाज में बात कीजिए, मैंने बताया था आपको, रस्तोगी जी के यहाँ, शर्मा जी के यहाँ और मेहता जी के यहाँ। चाहिए जल्दी। कर्नल साहब को पता चल गया ना कि ये सारे मिठाई के डब्बे हमने घर में ही रख लिए, तो बस हंगामा खड़ा कर दी। साहब जी सतबीर चाहिए। क्या हो रहा है मैडम? आप मेरी पत्नी हो के मुझे धोखा दे रही उस समधन के लिए? मैंने आपको मना किया था ना, फिर भी आपने ये मिठाइयां रखवा ली। जोर, अब वो ले ही आई मिठाई तो वापस करना अच्छा लगता है क्या? और मैंने घर में कहाँ रखी थी? अरे यही तो चाहती है वो कि उसकी दी हुई मिठाइयां आप पूरे मोहल्ले में बांटें, उसकी बढ़ाई हो। क्या मतलब है आपका? मैं अपनी बढ़ाइयाँ करने के लिए यहाँ मिठाई लेकर आती हूँ, मोहल्ले वालों को जताने के लिए इतनी मिठाइयाँ लाती हूँ। नेवर माइंड, पर मैंने तो अमृत बहन जी से बस इतना ही कहा था कि ना काजू कतरी जरूर खाइएगा। हाय आफ्टर ऑल 800 रुपए किलो है ना। देखा, इनका बस चले तो हर चीज का प्राइस टैग हमारे गले में टांगने। ये बात नहीं है जोर, पर बेटी के घर कोई मिठाई का सिर्फ एक डब्बा लेकर जाता है क्या? करेक्ट, कितना करेक्ट कह रही हो बहन जी, इन्हें समझाइए ना। अरे आपकी भी तो शादीशुदा बेटी है। हाँ है, लेकिन हम उसे रोज रोज तोहफे बेच के उसे बोर नहीं करते हैं। उसका पति है उसका ख्याल रखने को। अच्छा छड्डो जी, अब अपनी बेटी के घर तोहफे लेकर आना कोई पाप है क्या मेजर साहब? कर्नल, ये मेजर मेजर क्या कहती रहती है? मम्मी आपको अभी भी पापा का फोन आया था ना, चलो आपको घर निकलना चाहिए। हाँ हाँ रहने दे तू। हाँ यहाँ रहकर तू भी ना मेजरों वाली जुबान ही बोलने लगी है। पर मैं ना जा रही हूँ, और आज के बाद दोबारा ना कभी नहीं आऊंगी। हाँ अरे मुझे आपके यहाँ आने से एतराज नहीं है, लेकिन ये अपने साथ आप मिठाई की दुकान क्यों लाती हैं? नेवर माइंड माँ। नेवर माइंड।
किट्टू बेटे माफ कर देना, आज हमारी वजह से तुम्हारी मम्मी जी। नहीं मम्मी जी, और वैसे आप मम्मी की चिंता मत कीजिए। नहीं वो सच्ची उनका गुस्सा तो रास्ते में ही ठंडा हो जाएगा। फिर भी चलिए, एक और जंग बाकी है। पापा जी की डांट जो सुननी है। औरत कैसे फंस जाती है ना रिश्तों के भंवर में। मायका तो कभी ससुराल, कभी पति तो कभी बच्ची। आप ही तो कहती है ना मम्मी जी, औरत जोड़ना जानती है, बस काम हो जाता है अपना। मम्मा आइडिया, आप मामा जी से पैसे ले लो। जब पापा आएंगे तो हम मामा जी को पैसे वापस कर देंगे और इससे तो हमारा घर भी बच जाएगा ना। ध्रुव, मामा जी के सामने ये घर वाली बात बिल्कुल मत कहना, ठीक है? ओ मम्मा, आप तो हमेशा कहती हो कि कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। हम झूठ कहाँ बोल रहे हैं, ये हमारा सीक्रेट है और ऐसे सच नहीं बोलते जिससे अपनों को दुख पहुंच सके। और ये सब मम्मा, मामा आए। मम्मा, કેમ છો શ્રદ્ધાબેન? अंदर जाओ। कल बोला था ना पैसे देने के लिए। पैसा? वो जेटली भाई। आज मैं कुछ नहीं सुनेगा, पैसा या घर। अरे चलो अंदर। जेटली भाई, मेरे भाई आए हुए हैं, उन्हें ये सब है ना, तो उससे पैसे मांगो ना फिर। भैया बैटरी चाहिए। बैटरी नहीं है सर। कहाँ मिलेगी? सामने वाले। आज मुझे पेमेंट मिल रहा है जेटली भाई, वो लड़का गया है लाने। आप बस मेरे भाई के सामने मत आइए, मैं आपको खुद फोन करूंगी, नीचे आके पेमेंट भी कर दूंगी, आज नहीं तो कल पक्का। मेरे को और मगजमारी नहीं मांगता। अरे ओ, क्या देख रहे हो? चलो जेटली भाई, उठा सोफा, चेयर, प्लीज उसको भी उठा। जेटली भाई, मेरे भाई आ जाएंगे। जेटली भाई प्लीज प्लीज, जेटली भाई। मम्मा, मम्मा हम कहाँ रहेंगे अभी? जेटली भाई। अंकल आप हमें घर से बिल्कुल मत निकालो प्लीज। बेटा तरस तो बहुत आता है, इमोशंस के लिए 3 महीने देते तुम्हारी मामा को, अब और क्या? मेरे को पैसा मांगता है क्या? नहीं, चलो बात छोड़। बच्चे से तो ठीक से बात कीजिए। जेटली भाई, जेटली भाई, जेटली भाई, जेटली भाई, जेटली भाई, जेटली ये सब क्या है? जेटली भाई ने सब सामान निकलवा दिया। तुम रुको, मैं बात करती हूँ। नहीं, वो नीचे गए हैं। तुम ध्रुव का ध्यान रखना, मैं अभी आती हूँ। अरे भाई साहब, कहाँ? श्रद्धा सूद के घर, उसका भाई हूँ। ठीक है ठीक है। तुम लोगों में भगवान का डर है भी कि नहीं? चलो चलो, रो मत बेटा। श्रद्धा, श्रद्धा, लो आप रो नहीं, ये लो पानी पियो, डरो मत। हाँ श्रद्धा, एक मिनट। श्रद्धा कहाँ? अरे मेरी बात सुनो, कहाँ हैं ये लोग? अरे तुम लोगों में इंसानियत नाम की चीज है भी या नहीं? अरे उस बेचारी श्रद्धा ने किराया क्या नहीं दिया, किस तरह उसका सामान बाहर निकाल दोगे? कहाँ जाएगी वो अपने बच्चे को लेकर? एक औरत को घर से बेघर करके बहुत बड़े करोड़पति बन जाओगे। हाय लगेगी उस बेचारी की, एक तो वैसे ही परेशान थी,
उसका पति उसे 1 साल पहले छोड़ के जा चुका है। कैसे कैसे करके बेचारी अकेले जिंदगी काट रही थी, बेसहारा, और अब तुम लोग आ गए हो यहाँ पर ये घर तो श्रद्धा का है ना। काहे का घर? उसका पति घर बेचकर खा चुका है, वो तो किराया भर रही थी इस घर का। वॉचमैन, आपने मेरे भाई को देखा है? वो आज ही आए हैं गोरे खिली टी शर्ट में। वो अभी ऊपर ही गए मैडम। सब मिलके ध्रुव, मामा जी, यानी श्रद्धा का भाई? अरे इसे भी उठाना, ये रिश्तेदार के लिए छोड़ा है क्या? अरे पेंटिंग भी। एक्सक्यूज मी भाई साहब, ये क्या कर रहे हैं आप कौन? सगे वाले हो क्या आप? भाई हूँ मैं उसका। भाई तो कहाँ थे इतने दिन से? 3 महीने से किराया नहीं दिया तुम्हारी बहन ने, 6 महीने से थोड़ा थोड़ा करके किराया दिया उसने। कब तक चलेगा ऐसे? देखिए चाहे कुछ भी हो, आप किसी से इस तरह से घर खाली नहीं करवा सकते। मेरे को समझाने की जरूरत नहीं कि घर खाली कैसे कराते हैं। मुझे भाईगिरी है ना अपनी बहन के लिए करना, मेरे साथ नहीं चलेगा सब कुछ। बात करता है, चल बे उठा इसको। बात सुनो मेरी, तुम पैसे चाहिए ना तुम्हें? ये लो, ये लो पैसे, ये लो पैसे, और सामान अंदर रखो। श्रद्धा कहाँ है? वॉचमैन, आपने मेरे भाई को देखा है? वो आज ही आए हैं गोरे खिली टी शर्ट में। वो अभी ऊपर ही गए मैडम। आनंद भाई, श्रद्धा बहुत तकलीफ में है। 1 साल हो गया, बॉबी ने उस बेचारी को मुड़ के तक नहीं देखा। झगड़ा तो दोनों में बहुत पहले से ही चल रहा था। बॉबी का काम नहीं था, इसीलिए मारता भी था वो उसे। फिर एक दिन तो झगड़ा करके वो घर छोड़कर ही चला गया। श्रद्धा ने बहुत फोन भी किए उसे, फिर धीरे धीरे उसने फोन उठाना भी बंद कर दिया। सब कुछ होगा श्रद्धा, तू बैठ। आनंद भाई, हो सके तो उसे यहाँ से ले जाइए, बहुत तकलीफ में है वो यहाँ। अकेली औरत कब तक संभालेगी सब कुछ? वो सोचती है कि बॉबी वापस आएगा, पर मैं जानती हूँ वो कभी वापस नहीं आएगा। अरे किट्टू, कुछ ठीक नहीं। उस दिन जो तुमने उसकी आवाज में जो उदासी महसूस की थी ना किट्टू, वो सब ठीक थी। जानती हो वो पगली हेलो हेलो आनंद, अरे कुछ तो बोलो। वाह जी वाह, बहन के वहां जाते ही अपनी प्यारी सी बीवी को तो तुम भूल ही गए हो। आजकल मेरा फोन तक नहीं उठाते हो। वैसे पता है ना, आज ना मम्मी आई थी ढेर सारी मिठाइयों के डिब्बे लेकर। तुम तो समझ ही सकते हो पापा जी और मम्मी में कितनी बहस हुई होगी। बाय गॉड, उन दोनों को संभालने के चक्कर में ना मेरी और मम्मी जी की तो हालत ही खराब हो गई थी। अच्छा सुनो, आज तुम लोग लंच घर पर ही कर रहे हो या फिर श्रद्धा दीदी तुम्हें किसी होटल में लेकर जा रही है? वाह भाई वाह, उनका क्या कहना, बर्थडे लोग बर्थडे बातें। किट्टू प्लीज। आनंद क्या हो गया? सब ठीक तो है ना? अरे किट्टू, कुछ ठीक नहीं। उस दिन जो तुमने उसकी आवाज में जो उदासी महसूस की थी ना किट्टू, वो सब ठीक थी।
जानती हो वो पगली बहुत तकलीफ में। अरे हमसे वो सब कुछ अपना छुपा रही थी। मामा आपको पता है मम्मा को आज बस इसे स्कूल ही छोड़ने जा रहा हूँ। ये क्या हालत बना रखी है? काहे का घर? उसका पति घर बेचकर खा चुका है। वो तो किराया भर रही थी इस घर का। 3 महीने से किराया नहीं दिया तुम्हारी बहन ने, 6 महीने से थोड़ा थोड़ा करके किराया दिया उसने। कब तक चलेगा ऐसे? ऐसे कैसे करके बेचारी अकेले जिंदगी काट रही। मेरी नेबर है ना, आज उसका इंटरव्यू। पापा आएंगे तो मैं उन्हें भी दिखाऊंगा। अरे तेरे पापा ना तेरे लिए इससे भी अच्छी गाड़ी लेकर आएंगे। और वो आते कहाँ हैं? उसका पति उसे 1 साल पहले छोड़ के जा चुका है। इसे बस हमेशा पापा ही चाहिए। 1 साल हो गया, बॉबी ने उस बेचारी को मुड़ के तक नहीं देखा। अकेली औरत कब तक संभालेगी सब कुछ? वो सोचती है कि बॉबी वापस आएगा। इस ड्राइंग रूम में वो भागती थी और मैं भी उसके पीछे भागता था। वो सोफे से यूं गोल घूम के यहाँ आती थी तो मैं ये सोचता था कहीं बेचारी थक ना जाए, तो मैं उसे पकड़ कर उठा लिया करता था। पर अब उन्हें पकड़ लीजिए पापा जी।